हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस छाबड़ा मैथ्स क्लासेस। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। तो सबसे पहले देखो हम पढ़ने जा रहे हैं आज लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरी रही थी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। ये ऐसा टॉपिक है जो हमारे पास एमएससी के अंदर भी आता है, एमएससी मैथ्स वालों के लिए भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा हमारे पास बीटेक में भी ये टॉपिक आता है, और काफ़ी गेट में भी काफ़ी ये मार्क्स का कुछ कवर करता है, तो इसमें गेट के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आज मैं आपको बताना जा रही हूँ कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ने से पहले हम एक टॉपिक हम थोड़ा नज़र डालते हैं इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म पे। एक्चुअली जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का ही एक पार्ट है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो हम थोड़ी सी एक बार इसकी डेफिनेशन पर जाते हैं कि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म हमारे पास होता क्या है। तो देखिए जैसे कि लिख रखा है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म हमें इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो जी टो इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी के टो टी एफ टी डी टी। जहाँ पे देखो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास जो ट्रांसफॉर्म है, इस फंक्शन को इस जी टो से रिप्रेजेंट कर रखा है, यानी ये टो कोई भी हमारे पास वेरिएबल है। तो हम इसके बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्या करता है, जैसे वेरी करता है। तो यहाँ पे ए और बी कोई लिमिट है। तो अब हम जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है, इससे हमारे पास क्या है, फूरियर ट्रांसफॉर्म, वॉल्वेट ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, रेडन ट्रांसफॉर्म एक्सेट्रा, इस तरह से हम ट्रांसफॉर्म ने यूज कर सकते हैं इस इंटीग्रल की हेल्प से। मेन जो इसका बेस है वो क्या है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। इसलिए मैंने आपको लाप्लास पढ़ाने से पहले एक बार इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एक बार बताने जा रही हूँ। ये क्या रहता है हमारे पास, अब डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसफॉर्म के अकॉर्डिंग ये हमारे पास क्या, ये लिमिट जो a और ये b है, ये क्या करेगी, वेरी करेगी। और हमारे पास जो ये k टो t है, ये हमारे पास क्या है, कर्नल कहलाता है, कर्नेल इस नाम से जाना जाता है। और एफ टी जिस फंक्शन हमारा है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। अब देखो क्या है, एक्चुअली जो ये हमारे पास इनिशियल प्रॉब्लम रहती है वो डिफिकल्ट रहती है, इसलिए हम इसको इस फॉर्म में सॉल्व करते हैं। एक्चुअली जो ये पूरा का पूरा काम क्या है कि एक टी स्पेस में, यानी ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्मेशन जा रही है, किसी एक से दूसरी चीज में कन्वर्ट होने जा रही है। तो ये क्या है, जो यहाँ पे टी से किस में कन्वर्ट होती है, हमारे पास टो के अंदर, या आगे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एक्स से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी ट्रांसफॉर्म आप नाम समझोगे तो एक से दूसरी चीज में कन्वर्ट ट्रांसफॉर्म हो रहा है वो। तो यहाँ पे इसका मतलब है टी स्पेस से, जहाँ पे टी मोस्टली हम क्या लेके चलते हैं, टाइम को, और यहाँ पे टो आगे हम आगे डिस्कस करेंगे। सिर्फ एक थोड़ा सा एक आपको बेसिक बता रही हूँ कि किस तरह से हम शुरुआत करने से पहले हमें थोड़ा सा एक आइडिया हो कि कहाँ से आया है, इसकी क्या पार्ट है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस यहाँ से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके इसके ऊपर हम अपने मेन टॉपिक लाप्लास ट्रांसफॉर्म पर आते हैं। तो थोड़ा सा हम पढ़ते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है। एक्चुअली मैथमेटिक्स के अंदर जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, वो क्या है, एक ट्रांसफॉर्म है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का हमारे पास एक पार्ट है, जो कि किसके नाम से दिया गया है, एक हमारे पास साइंटिस्ट इन्वेंटर थे हमारे पर्ले सिमन लाप्लास, इस नाम से क्या है, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म जिन्होंने इनको इन्वेंट किया था, उनके नाम से ये ट्रांसफॉर्म लिख दिया गया है। ये क्या है, एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। दैट कन्वर्ट्स अ फंक्शन, अब मैं आपको ये बात बोली, ट्रांसफॉर्म है, किसी एक से दूसरी चीज में कन्वर्ट हो रहा है। दैट कन्वर्ट्स अ फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल टी, जो मोस्टली हमारे पास ऑफन क्या रहता है, टाइम को ही रिप्रेजेंट करता है, टू अ फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एक्स, जो क्या किसको मोस्टली किसको रिप्रेजेंट करती है, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी को। तो जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो टी से किस में कन्वर्ट होएगा, एस में, यानी टाइम से हमारे पास कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी के, ये इसका ट्रांसफॉर्म है। जैसे कि मैंने आपको इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में ये बताया कि कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन है टी से टो में। टो हमारे पास कुछ भी रह सकता है, इस तरह से लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या है, टी से एस में कन्वर्जन है। तो ये क्या है, जो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म है, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो देख चुके होंगे, उनके सेकंड ईयर में आपके ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म आता है, मोस्टली सिविल के भी आता है और काफ़ी अदर ब्रांचेस में भी आता है। तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस रहती है इंजीनियरिंग में, साइंस और इंजीनियरिंग, तो इसका यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, और ईजी मतलब बहुत बेनिफिशियल है कि हम ये इससे डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जिसका जो पर्टिकुलर जो हमारे पास ये यूज़ होता है ट्रांसफॉर्म, वो किसके अंदर यूज़ होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू अलजेब्रिक एंड कॉन्वोल्यूशन इनटू मल्टीप्लिकेशन। ये इसकी मोस्टली एप्लीकेशंस है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। तो इन सब आगे हम पढ़ेंगे। लाप्लास है इसका इन्वर्स, जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, टी से एस का कन्वर्जन, तो इन्वर्स क्या होगा इसका, एस टू टी। इस पे ज़्यादा बन जाएंगे जब हम आगे बढ़ेंगे। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म।
जो हमारे पास इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है उसी से हम कंपेयर करके देखते हैं। हमने यहाँ पे लिखा था जी टो, जो मैंने इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की थी डेफिनेशन, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू बी, यहाँ पे के जो कर्नल था, टो लिया था हमने, वो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है, हम कैसे भी लिख सकते हैं, टी एफ टी डी टी। ठीक है, ये हमारे पास टर्म आ गई है। अब हम देखें, आगे पढ़ेंगे इसको। लेट एफ एस बी अ रियल एंड कॉम्प्लेक्स फंक्शन, सॉरी ये एफ टी है, सॉरी, कि हमारे पास क्या है, एफ टी, स्मॉल एफ टी। आपको यहाँ पे डिफरेंस देखना पड़ेगा कि स्मॉल एफ टी और कैपिटल एफ टी। जो स्मॉल एफ टी वो क्या है, फंक्शन, मतलब जो स्मॉल एफ है वो फंक्शन को डिफाइन करता है। जो कॉम्प्लेक्स वैल्यू यानी रियल या फिर कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन है जो किस टी के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म में काम क्या है, टी टू एस का कन्वर्जन, इसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। टी यानी टाइम, जो ऑफनली टाइम के लिए यूज करते हैं, इसको किस में कन्वर्ट करें, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी के अंदर। तो उसका जो फंक्शन है, उस टाइम टी के लिए जो फंक्शन है उसको हमने रिप्रेजेंट किया, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसके लिए हम शो करेंगे स्मॉल एफ टी से। जो हमारे पास टी क्या रहेगा, ग्रेटर देन जीरो रहेगा, ये इसकी कंडीशन है। देन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी डिनोटेड बाय, देखो जो इसका हम ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, हम काम किसके लिए कर रहे हैं, इसी के लिए तो काम कर रहे हैं, हम इसको कन्वर्ज इसमें करेंगे। तो जो हमारे पास इसको शो कैसे करेंगे, कैपिटल एफ से, क्योंकि कन्वर्जन करके हमारे पास किस में आएगा, एस में तो आएगा। तो ये हमारे पास एफ एस, कैपिटल एफ एस लिख सकते हैं, या फिर किसको कैसे लिखते हैं, लाप्लास ऑफ एफ टी डॉट एस ए, सेमीकोलन एस ए। इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है, हमारे पास कैपिटल एफ एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इंफिनिटी। अब देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, जो जनरल हमारे पास इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का ही पार्ट है, तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या था, ए टू बी इंटीग्रेशन, जहाँ पे हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर ए क्या है, जीरो, और बी हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इन्फिनिटी लिमिट, अपर लिमिट इन्फिनिटी। यहाँ पे जो कर्नल है ये देखो, इससे हम कंपेयर करेंगे, इसी का पार्ट है। यहाँ पे क्या है फॉर्मूले के अंदर, ई की पावर माइनस एस टी, हमने ये चीज देखी है, एफ टी जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, डी टी, टी के विद रिस्पेक्ट इसका इंटीग्रेशन। जो यहाँ पे ई की पावर माइनस एस टी है, ये हमारे पास क्या है, इसके अंदर कर्नल है। तो अभी देखो, जो भी हम आगे पढ़ेंगे, फूरियर ट्रांसफॉर्म भी पढ़ेंगे, बहुत सारे आगे जो बाकी ट्रांसफॉर्म जो हमें जरूरत पड़ेगी, जब भी हम पढ़ें या आगे आप कोई भी बुक्स में पढ़ोगे, तो उसमें क्या इसी की चीज का फर्क आएगा, हमारे पास कर्नल का फर्क रहेगा और लिमिट का फर्क रहेगा। किसी में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, उसके अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे जीरो से इन्फिनिटी आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाता है, ई की पावर माइनस ऐसे, यहाँ पे कर्नल ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। बाई चांस वैसे ऐसे क्वेश्चन पूछता नहीं है, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ भी ले ऐसा बताकर आपको, तो इसमें बोले कि यहाँ पे बताइए आपका यहाँ पे कर्नल क्या है, तो आप सीधा इसको क्या मेंशन करोगे, ये जो एफ टी। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे, अब हम सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व, अभी हमने ये पढ़ा कि इंटीग्रल लाप्लास ट्रांसफॉर्म कहाँ से जनरेट हुआ, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म से। फिर हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एक डेफिनेशन पढ़े, एक ओवरव्यू देखा है कि क्या चीज़ है। अब हम देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जहाँ पे मेन चीज़ हमारे पास वेरी क्या रहेगी, सब कुछ सेम रहेगा बट फंक्शन वेरी करेगा, उसके ऊपर प्रॉपर्टीज वेरी करेगी। देखो, एक हम टेबल देख रहे हैं एक बारी, आप ये टेबल देखोगे, अगर हमारे पास, ये तो मैं आपको सिर्फ टेबल बता रही हूँ, इसको कैसे आया वो भी बताऊंगी, फिर हम आगे इसकी प्रॉपर्टीज सब डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्या है, एक फंक्शन, मान लो ये टी, अगर हमारे पास फंक्शन यहाँ पे टी है 1, तो हमारे पास एफ एस या लाप्लास क्या आएगा इसका, कैपिटल एफ एस 1/s, जहाँ पे एस क्या होना चाहिए हमारे पास, ग्रेटर देन जीरो। फिर हमारे पास ई की पावर ए टी अगर एफ टी है, तो ये इस तरह से ये हमारे पास टेबल है जो आपको याद रखना पड़ेगा। बट आपको देखो डिपेंड करता है कि आप थ्योरेटिकल पेपर दे रहे हो या कॉम्पिटिटिव पेपर दे रहे हो। कॉम्पिटिटिव पेपर में आपको क्या रहता है, आपको इनके याद रहने चाहिए, आपको फॉर्मूला ये डायरेक्ट याद करना चाहिए, आपको डेरिवेशन जरूरत नहीं है। बट फिर भी आपको जनरल नॉलेज की आप बाई चांस भूल जाते हो एग्जाम में, तो आपको जरूरत है कि वो पार्ट आपको आना चाहिए, कि अगर आपके पास टाइम नहीं है फिर भी अगर आपको कुछ ऐसे एक आधा क्वेश्चन पड़े तो आप सोल्व करके उसका आंसर निकाल सकते हो, तो वो हम देखेंगे। बाकी जो थ्योरेटिकल पेपर दे रहे हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, बाकी आप करो ना करो देखते हैं। बाकी हम इसका सीखते ज़रूर हैं, बाकी इतना आता नहीं है फिर भी। देखिए, जैसे कि मैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करके बता रही हूँ, कि मान लो लाप्लास हम निकाल रहे हैं एस के लिए, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, लाप्लास ऑफ एफ टी। तो एफ टी हमारे पास हम 1 है, ठीक है।
तो हमारे पास देखो क्या है 1। तो इन फॉर्मूला क्या था हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी, यहाँ पे एफ टी डी टी। तो यहाँ पे क्या आ गया 1। अब हमें सिंपल इंटीग्रेशन है, हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स क्या आएगा डी एक्स के विद रिस्पेक्ट, सिंपल इंटीग्रेशन है ये हमारे पास। थोड़ी बहुत आपको इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज भी आनी चाहिए। मान लो ये ए एक्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ई ए एक्स अपॉन में इसका ऊपर की जो भी पावर है इसका डिफ्रेंसिएशन अपॉन में नीचे ए। तो इसी तरह से देखोगे ई की पावर माइनस एस टी, ये 1 है तो कोई दिक्कत नहीं अपने को। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम क्या करेगा माइनस ई की पावर माइनस एस टी अपॉन में माइनस एस। जब हम इसका इंटीग्रेशन किया, इसका डिफरेंशिएशन के नीचे किया, तो टी के विद रिस्पेक्ट ही करें तो टी के विद रिस्पेक्ट ही नीचे डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस एस। तो ये माइनस एस यहाँ पे हमने ऊपर लिख दिया। तो अब हमने इसके ऊपर ओवरऑल के ऊपर क्या लिमिट क्या लगाई, 0 टू इन्फिनिटी जो हमारी ऑलरेडी लिमिट है। तो जैसे ये हमारे पास क्या है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएंगे माइनस 1 अपॉन एस, और इसके ऊपर हम लिमिट लगाएंगे तो क्या आएगा, देखो अपर लिमिट लगाई ई की पावर माइनस एस इंटू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी माइनस ई की पावर माइनस ये क्या आ जाएगा 0, 0 कुछ भी रहेगा। तो आप यहाँ पे देखोगे क्या आएगा, ये बाहर क्या है माइनस। तो आपको ये पता होगा कि ई की पावर माइनस इन्फिनिटी मेरे पास क्या रहता है 0, ई की पावर 0 यानी 1। तो माइनस और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 1 अपॉन एस। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया, जहाँ पे हमारी कंडीशन क्या रहेगी एस ग्रेटर देन 1 रहेगी और एस 0 नहीं होगा। इसी तरीके से हमने जब अगला नेक्स्ट स्टेप देखा कि अगर हमारे पास एफ टी ई की पावर एक्सपोनेंशियल में ई की पावर ए टी, तो हमें क्या करना है, सिर्फ एफ टी की जगह जो हमारे पास फंक्शन एफ टी फॉर्मूले के अंदर, तो उसके अंदर हमें क्या वैल्यू पुट करनी है ई की पावर ए टी। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या आ गया ई की पावर ए माइनस एस टी, इस तरीके से। अब वही है, इसको इसी फॉर्मूले से सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा ई की पावर ए माइनस एस टी, वही का वही ऊपर है, और इस पावर का क्या करेंगे हम डिफ्रेंसिएशन अपॉन में क्या आएगा ए माइनस एस। तो होल का किसके हमने लिमिट लगाई 0 टू इन्फिनिटी, सॉल्व किया तो सेम वही उसी तरीके से आ गया। ये माइनस में आंसर आएगा तो माइनस नीचे कॉमन ले लिया, तो ए माइनस एस को अगर हम बार माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा एस माइनस ए। सेम कंडीशन इसके लिए वही है, क्योंकि नीचे हमारे पास ये क्या पावर चाहिए एस ग्रेटर देन ए। इसी तरीके से अगर हमारे पास t की पावर n हो, देखो आप एक चीज यहाँ पे देखो e की 1, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं t की पावर 0। अभी हम फॉर्मूला पढ़ेंगे तो इस तरीके से। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। वैसे ही हमने फंक्शन की जगह पे क्या रखा t की पावर n। अब इसको हमने सॉल्व कैसे किया, हमारे पास एक इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है आइलेट। आइलेट से याद होगा आपको कईयों को, बाकी फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे क्या है आइलेट ILATE से जाना जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि हम पहले किसको सॉल्व करें उसके लिए फॉर्मूला देखते हैं। तो सबसे पहले आई किसको शो करता है हमारे पास इनवर्स को, ठीक है, इनवर्स L log ये हमारे पास A से अलजेब्रा, T से ट्रिग्नोमेट्री, ओके, और E से हमारे पास क्या होता है एक्सपोनेंशियल। देखो हमारे पास इसमें E का एक्सपोनेंशियल यूज होगा ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास एक जो हमारे पास कर्नल है वो तो हमारे पास क्या है EXT एक्सपोनेंशियल के अंदर है, साथ में ये हमारे पास क्या है अलजेब्रिक। तो हम फर्स्ट किसको सॉल्व करेंगे अलजेब्रिक यानी T की पावर n को। तो इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ, आपको शायद पता होगा कि फर्स्ट इंटू अगर सेकंड हो तो हम इसका इंटीग्रेशन एक्सपेक्ट कर लेते हैं, हम dt से ही करते हैं ताकि थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो हम क्या करेंगे फर्स्ट को फर्स्ट में ऐसे सेम रखेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, d जिसे t से ही कर रहे हैं, अगर x है तो x, y है तो y, जिसके विद रिस्पेक्ट करेंगे, माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, हम t से ही कर रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू, ये आई नहीं है, ये एक्चुअली टी फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट इस तरीके से शो किया, इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, जो भी हमारे पास अगर लिमिट चल रही है तो लिमिट करेंगे, ठीक है। फिर इस जो होल इंटीग्रेशन था इसको, सॉरी ये यहाँ पे आएगा टी, ठीक है।
ये हमारे पास होता है। अगर हमारे पास प्रोडक्ट में हो तो हम पहले उसका कंफर्म करते हैं कि पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। तो अगर आप देखेंगे इसको इजीली, तो फर्स्ट पार्ट हम करेंगे, माइनस आप भी छोड़ सकते हो बाहर। तो फर्स्ट पार्ट को फर्स्ट, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया है, अलजेब्रा जो मेरे पास आइलेट के फॉर्मूले से टी एन फर्स्टली सॉल्व होगा और e की पावर माइनस एस टी सेकेंड में। तो फर्स्टली क्या आ रहा है, t की पावर n इसी फॉर्मूले से पुट करेंगे। फर्स्ट का फर्स्ट टी की पावर एन वहीं पे रखा, और सेकंड का हमने क्या किया, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt। देखो यहाँ पे हमारा होल इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट हो रहा है, dt से, तो हम dt के थ्रू ही करेंगे। तो हमने अभी देखा था e की पावर, ये तो हमने x से किया था, अगर t से तो t से करेंगे, e की पावर एस टी अपॉन माइनस एस, ये माइनस मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया। फिर हमने इसी की लिमिट लगाएंगे, लिमिट हमारी चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, आगे जहाँ पे जैसे इंटीग्रेशन है वहाँ पे उसकी लिमिट आ जाएगी। माइनस, माइनस का साइन लगाएंगे, ये एक्चुअली क्या हमने डायरेक्ट सॉल्व करके लिखा है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो आप इजीली इसको सॉल्व करके आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये पार्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा जीरो चला जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा तो वो जीरो हो जाएगा, और ये जीरो टी पे हम पुट करेंगे तो पूरा का पूरा जीरो आ जाएगा, और ये मेरे पास पार्ट सॉल्व होकर आ जाएगा। ये अंदर का पार्ट मेरे पास क्या बन गया, t की पावर माइनस n माइनस वन के लिए लाप्लास का यही फॉर्मूला बना है हमारे पास, जो हमारे पास लाप्लास का इनिशियली फॉर्मूला होता है। तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, जब हमारे पास ये पूरा कंक्लूजन निकल कर आएगा तो ये हमारे पास आएगा, आपके पीछे फॉर्मूला है डायरेक्टली, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे देखो, मतलब आपको थोड़ा सा एक बार सॉल्व करना आना चाहिए कि हमारे पास कैसे, अगर मैं इसकी t की पावर 0 रख दूं, इसके लिए हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 फैक्टोरियल अपॉन में s की पावर 0 प्लस 1 क्या होगा 1, और 0 फैक्टोरियल हमारे पास होता है 1, और s की पावर 1 इज इक्वल टू s। यही आया हमारे पास आंसर। तो इसी तरीके से t की पावर 2 है, 3 है, 4 है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे इसको, हम आगे कैसे सॉल्व करते हैं। अभी तक हमने ये 3 पार्ट को सॉल्व करना सीखा है, उसको आप जो भी अभी किया है वो मैंने आपको एक जस्ट आइडिया दिया है कि कैसे सॉल्व करते हैं, इनके जो टेबल का जो फॉर्मूला है कैसे निकालना है, का आपको अप्रॉक्सीमेट मैंने आइडिया दे दिया कि कैसे सॉल्व करना है। आप उसको खुद प्रैक्टिस कीजिए, बाकी हमें इतना ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें सिर्फ फॉर्मूले ही याद होना चाहिए। बट मैंने आपको बता दिया कि इन फ्यूचर कभी आप भूल भी जाते हो तो आप उसको कैसे सॉल्व करके आंसर निकाल लो, ठीक है। तो आगे हम करेंगे, होप सो प्लीज सब्सक्राइब जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा मेरा चैनल, और से ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोस, एंड थैंक यू सो मच।